आईडीएफ हमास युद्ध में फ्रांस ने एंट्री कर ली है। लाल सागर में गिराए हूती के ड्रोन फ्रांस ने एस्टर 15 मिसाइल से गिराए गए हैं हूती के ये ड्रोन फ्रांस द्वारा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। विनाश और विध्वंस भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ रही है वो और भी डराने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइल संपूर्ण शक्ति प्रयोग फेज शुरू करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी इजराइल की मदद करने वाला है। दरअसल दुनिया में गाजा के लिए बढ़ती सहानुभूति और अमेरिका के विरोध की वजह से बाइडेन दबाव में है। इसीलिए इजराइल के लिए अब डेडलाइन तय कर दी गई है, लेकिन डेडलाइन पूरी होने से पहले इजरायली फौज को गाजा में बारूदी घमासान की खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद क्या होने वाला है ये देखिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। धरती को फाड़कर पाताल में धमाका करने वाला बम। धरती को भूकंप की तरह कंपाने वाले धमाके। एक बड़े इलाके को भस्म करने वाला 2000 पाउंड का बम। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग का क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा पहले दिन ही हो गया होगा। गाजा में क्लाइमैक्स की शुरुआत इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऑपरेशन के अंत की तारीख निश्चित कर दी गई है और इजरायली सेना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब एक एक दिन कीमती है। एक एक गोली, एक एक बम, एक एक टारगेट बेहद अहम हो गया है। अब तक हमास और हिजबुल्लाह को इजरायली चेतावनी और अल्टीमेटम दे रहा था, लेकिन अब इजराइल के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इजरायली सैनिकों में गजब की तेजी आ चुकी है। हमास के तमाम ठिकानों को तबाह करने के लिए अब सीमित समय है, इसलिए युद्ध में अब बंदिशों को ताक पर रख दिया गया है। भारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इजराइल की सेना को अमेरिका से हर तरह की मदद मिल रही है। चुनौती सिर्फ हमास के ठिकाने को तलाशना नहीं, बल्कि डेडलाइन तक मिशन को पूरा करना भी है। गाजा में अगले 19 दिनों तक विध्वंस का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाना तय माना जा रहा है। अंतहीन दिशा में जा रहे इजरायली ऑपरेशन की डेडलाइन तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को दिसंबर का एक एक दिन मनवाफिक तरीके से इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। मतलब साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल का ये ऑपरेशन नए साल में भी चलता रहे और बाइडेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े। बाइडेन क्यों मजबूर है ये आगे बताएंगे, लेकिन डेडलाइन तय होने से बड़े विनाश का भय भी बढ़ गया। अमेरिका के लिए गाजा में युद्ध विराम मजबूरी है, लेकिन नेतन्याहू के मन में कोई कसक ना रहे, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को दिसंबर की आखिरी तारीख तक पूरी मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल इजराइल को गाजा में घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई है। गाजा में अब किन हथियारों से विध्वंस हो रहा है ये आपको बताते हैं। अमेरिका ने इजराइल को घातक बंकर बस्टर बॉम्ब दिए हैं।
इस बॉम्ब का वजन 907 किलो होता है। ये फाइटर जेट से गिराए जाने के बाद 1850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराता है और 800 मीटर में तबाही मचाता है। ये बम इतना ताकतवर है कि कंक्रीट के बंकर को भी भेद देता है। इस बॉम्ब से गहरी सुरंगों में विस्फोट मुमकिन है। बंकर बस्टर बॉम्ब 35 से 50 मीटर नीचे जाकर धमाका करता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया में कर चुका है। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके और सिनवार जैसे लीडर सुरंगों में छिपे हैं। इजराइल को सुरंगों की तलाश में ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को बंकर बस्टर की सप्लाई कर दी है। अमेरिका से बम और आर्टिलरी के लिए गोला बारूद की भारी सप्लाई कर दी गई है। इजराइल ने गाजा में पहली बार हवा से हथियारों को एयर ड्रॉप किया है ताकि आधुनिक हथियार जल्द से जल्द सैनिकों तक पहुंच जाएं। हथियार ड्रॉप करना यह साबित करता है कि इजराइल के पास समय की बेहद कमी है और वो 2-3 दिन सिर्फ हथियार पहुंचाने में बेकार नहीं होने देना चाहता है। अमेरिका सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि मैन पावर से भी इजराइल की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि गाजा में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी के जवान तैनात हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी अमेरिकी कमांडो भेजे जा चुके हैं। यूक्रेन में अमेरिका की प्राइवेट आर्मी होने के कई सबूत सामने आए थे। यानी हथियार से लेकर सैनिक तक सब कुछ अमेरिका इजराइल को दे रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका 2024 की शुरुआत के साथ ही इस ऑपरेशन का अंत चाहता है। माना जा रहा है कि दुनिया में 2024 के स्वागत के लिए होने वाली आतिशबाजी से पहले ही गाजा में धमाकों की गूंज थम जाएगी। अमेरिका पर दबाव की कई वजह हैं। दुनिया भर में अमेरिका का विरोध हो रहा है। कई देश गाजा में बमबारी का विरोध कर रहे हैं। यूएनएससी में अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना पड़ा है। गाजा में जरूरी सामानों की भारी किल्लत है। गाजा में 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी गाजा में तबाही के बाद अब इजराइल दक्षिण गाजा में बमबारी कर रहा है। गाजा में हमास के खात्मे का मिशन यूं ही चलता रहा तो गाजा में तबाही और मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अमेरिका में भी इजराइल को लेकर भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका में पिछले 45 वर्षों में ऐसा यहूदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। अमेरिका की सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटी तक में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में 7 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच 2031 प्रदर्शन हुए। 2022 की तुलना में ये 337% की बढ़ोतरी है। यहूदियों के विरोध में अमेरिका में 905 रैलियां की गई। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। डेडलाइन के मुताबिक अब इजराइल के पास करीब 19 दिन बचे हैं। इजराइल किसी भी कीमत पर सिनवार को बख्शना नहीं चाहता और अब सिनवार को खत्म करना ही इजराइल के लिए सबसे बड़ा मिशन है। सुरंग और बंकर में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को नष्ट करने के लिए अब गाजा में बंकर बस्टर बम से हमलों का सिलसिला तेज होने वाला है। इजराइल के लिए जरूरी है तो सिर्फ सिनवार की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी जुटाना। माना जा रहा है कि डेडलाइन तय होने के बाद गाजा में विध्वंस की रफ्तार और तेज होने वाली है। अमेरिका किसी तरह दिसंबर के महीने को बिताना चाहता है ताकि इजराइल को भी संतुष्टि मिल जाए और दुनिया में उठ रही सीज़फायर की मांग को भी पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीनी मीडिया का इजरायली डिफेंस फोर्स पर बड़ा आरोप। यूएन के 2 स्कूल पर आईडीएफ ने बमबारी की है। बेत हनौन में स्कूल को निशाना बनाया गया। मलबे में तब्दील हुए यूएन के ये स्कूल।
इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका का प्रयास है कि जल्द से जल्द इजराइल का गाजा ऑपरेशन खत्म कराया जाए। इसीलिए इजरायली हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। अपने ऑपरेशन को जारी रखने के लिए इजराइल ने यह भी वादा किया है कि वो गाजा का पुनर्निर्माण कराएगा। ये आश्वासन इसलिए दिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को घटाया जा सके। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नए गाजा का प्रशासनिक मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। युद्ध से फिलहाल गाजा का हाल क्या है और युद्ध के बाद गाजा कैसा बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। इजराइल ने नए गाजा का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा में जल्द से जल्द हमास के सफाई का ऑपरेशन खत्म किया जाए और इसीलिए विध्वंसक हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनदेखा कर और युद्ध विस्तार का खतरा मोल लेकर इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा पर भी उत्तरी गाजा जैसे विनाशक हमले जारी रखे। इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस दक्षिणी गाजा के एक एक मकान में हमास लड़ाकों की तलाश कर ढेर कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए कई महीने भी युद्ध लड़ना पड़ा तो आईडीएफ उसके लिए तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और अपने युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। इजराइल ने युद्ध के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं वो गाजा के अलग ही भविष्य का संकेत दे रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल का पहला लक्ष्य है जबालिया कैंप में हमास को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य है शुजैया कैंप में हमास की तबाही। तीसरा लक्ष्य है हमास लीडर याह्या सिनवार का खात्मा। चौथा लक्ष्य है बंधकों की रिहाई। इन लक्ष्यों के बाद गाजा प्लान को धरातल पर लागू किया जाएगा। जबालिया क्षेत्र पर करीब करीब आईडीएफ का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। जबालिया के घरों और मस्जिदों में हमास के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। जबालिया की एक मस्जिद से आईडीएफ ने आरपीजी, गोले और हथियार बरामद किए हैं। ये जबालिया कैंप के UNRWA स्कूल की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने बम से हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि इस स्कूल में हमास का ट्रेनिंग सेंटर था। हमले के बाद स्कूल सहित आसपास का इलाका धुएं में डूब गया। पहला लक्ष्य जबालिया कैंप की तबाही है और तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इसके साथ ही आईडीएफ ने शुजैया पर हमले तेज कर दिए। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि जबालिया और शुजैया कैंप से हमास का सफाया तेजी से हो रहा है। दोनों जगहों पर आईडीएफ के हमले और सर्च ऑपरेशन जारी है। हमास के नाश का प्रण लेकर उतरी आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट है याह्या सिनवार। सिनवार के सिर पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। पोस्टर में लिखा है कि सांप याह्या सिनवार के सिर के बदले बड़ा इनाम। गाजा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। आपके लिए नरक का दरवाजा खोलने वाले अपराधी कसाई सिनवार का सिर लाकर देने वाले को 22,50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
सिनवार का सिर लाने वाले को परिवार सहित सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। सिनवार का सिर इजरायली सैनिक को सौंप दें। इजरायल ने गाजा का नक्शा पलट शुरू कर दिया है। गाजा के जबालिया शुजैया कैंप के बाहरी इलाकों में इजरायली सेना के बुलडोजर गाजा को समतल करने में जुटे हैं। हमास के खात्मे के बाद इजरायल ने गाजा में नई शासन व्यवस्था लागू करने के प्लान तैयार किए हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के बाद गाजा में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था में यूएई, सऊदी अरब भागीदार होंगे। गाजा के पुनर्निर्माण में यूएई, सऊदी वित्तीय सहायता देंगे। नेतन्याहू ने यह बात अपनी कैबिनेट मीटिंग में कही है। अगर ऐसा होता है तो गाजा को किस तरह दोबारा बनाया जाएगा और व्यवस्था कैसी होगी, ये जानिए। युद्ध के बाद इजरायल ने नया गाजा बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। नया गाजा बनाने का इजरायली प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है। गाजा पट्टी 365 वर्ग किलोमीटर की है। इस पट्टी के दक्षिणी हिस्से में यानी राफा के करीब 50 बड़े आवासीय ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। हर आवासीय ब्लॉक का क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर का होगा। बहुमंजिला आवासीय इमारतों में गाजा के लोगों को बसाया जाएगा। इन सभी लोगों का बायोमेट्रिक डेटा गाजा के नए प्रशासन के पास होगा। इन सभी ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निगरानी की जाएगी। पूरे गाजा में सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। इन सभी ब्लॉक्स की देखरेख और निगरानी का काम इजराइल अरब की संयुक्त सुरक्षा टीम के हवाले होगा। बाकी बचे 115 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इनमें प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे जहां नए गाजा का कामकाज चलाया जाएगा और इसके साथ ही साथ इजरायली सेना की छावनियां भी बनाई जाएंगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिन जिन इलाकों से हमास का सफाया कर चुकी है, वहां बुलडोजर उतार दिए गए हैं। गाजा की खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है। गाजा के बाहरी इलाकों से लेकर अंदरूनी गलियों तक हमास की सुरंगों के मुहाने बंद किए जा रहे हैं। आईडीएफ की बुलडोजर ब्रिगेड नए गाजा प्लान को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे हमास उत्तरी गाजा के इलाके छोड़ रहा है, वैसे वैसे बुलडोजर की टीम आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि नए गाजा का संभावित प्लान यही है कि पूरे गाजा का नियंत्रण इजरायल के हाथ रहेगा और बिना प्रशासन की अनुमति के गाजा में एक नई ईंट नहीं लगाई जा सकेगी। गाजा का नया प्रशासन गाजा के अंदर आने वाले सभी लोगों का डेटा रखेगा। नागरिकों को गाजा से बाहर जाने के लिए इजाजत लेनी होगी। गाजा में विशेष परिस्थिति में ही नए निर्माण की इजाजत दी जाएगी। इजाजत के बाद निगरानी में ही निर्माण का काम होगा। गाजा में निर्माण सामग्री बेचने पर भी पाबंदी होगी। नई शासन व्यवस्था में ये नियम लागू हो सकते हैं। इन्हें लागू करने का कारण यह है कि हमास समर्थक या लड़ाके कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना पाए। नए गाजा का संभावित प्लान यही है और इसे लागू करने के लिए हमले तेज कर दिए गए। हालांकि बेंजामिन के प्लान पर यूएई और सऊदी अरब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। जबालिया कैंप में तलाशी अभियान जारी है। एक घर से हथियार और विस्फोटक मिले हैं। अपार्टमेंट में हमास का ठिकाना भी बरामद किया गया है। गाजा में तबाही मचा रहा है इजराइल। अब लेबनान में भी बेकाबू हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके सीधे नसरुल्लाह को चैलेंज कर रहा है। इजराइल अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब से हमला करके लेबनान को दहला दिया है। इससे बौखलाए ईरान ने धमकी दे डाली है, अब अरब सुलगेगा। इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा।
गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है और लेबनान में विनाशक बवंडर। और ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस बम दागकर लेबनान को दहला दिया। तेज आवाज के साथ बम फटा, इमारतों में आग लग गई और सफेद धुएं का बवंडर उठा। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पर कई फॉस्फोरस बम दागे। इजराइल ने रात के अंधेरे में फॉस्फोरस बम से दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। एक साथ कई बम गिरा, तेज धमाके के बाद लाल रोशनी हुई और पूरे इलाके में तबाही का जलजला आ गया। इसी तरह दिन के उजाले में फॉस्फोरस बम दागे गए तो जहरीले सफेद धुएं की चादर से पूरा इलाका ढक गया और उसकी जद में जो भी आया वो काल का शिकार हो गया। इजराइल द्वारा फास्फोरस बम के इस्तेमाल से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को फास्फोरस बम सप्लाई किए थे। अब लेबनान अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने से बचना चाह रहा है। यानी अमेरिका को जिसका डर था वही हो गया। लेबनान पर अमेरिका से दिए फास्फोरस बम से हमले का मतलब है इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका का कहना है उसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसे लेकर चिंतित हैं। हम थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से जानकारी ले रहे हैं। अमेरिका को लगने लगा है कि अब लेबनान की आड़ में ईरान युद्ध शुरू कर सकता है, इसलिए अमेरिका फिलहाल फास्फोरस बम से हमले से पल्ला झाड़ने में लगा है। स्पष्ट रूप से जब भी हम किसी अन्य सेना को सफेद फास्फोरस जैसा सब्सटेंस देते हैं तो ये पूरी उम्मीद होती है कि इसका उपयोग उन वैध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और सशस्त्र संघर्ष के कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि इजराइल ने उसे बिना बताए फास्फोरस बम से हमला कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में भी ऐसा ही किया था। तब लेबनान ने फास्फोरस बम के शेल दिखाए थे जो अमेरिका में बने थे। ये उसी की तस्वीरें हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इससे ईरान भड़क उठा है क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है अगर जंग का दायरा गाजा से आगे बढ़ा तो वो इजराइल को सबक सिखाएगा। जाहिर है इजराइल के हालिया हमले ईरान को उकसा रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट पर हमला, एयर स्ट्राइक से भारी तबाही। इसके अलावा आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। एयर स्ट्राइक में हुसैन मंसूर नाम के एक मेयर की भी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह पर पलटवार के तौर पर किए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहर मेटुला में एंटी टैंक मिसाइल दागी थी। लेबनान की तरफ से 2 रॉकेट दागे गए जिनके हमले को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भी दी गई, अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए तो लेबनान से हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। हमारी रॉकेट पानी के पाइप नहीं हैं, वो हमास की तरह ही विनाशक हैं। ये इजराइल को समझ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी। दोहा दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा, गाजा और लेबनान पर इजराइल के हमले से अरब में विस्फोटक हालात पैदा हो गए। अब युद्ध की चिंगारी लेबनान और यमन तक पहुंच चुकी है। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, विस्फोट होकर रहेगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी, खास तौर से उसके निशाने पर अमेरिका है, क्योंकि वो व्हाइट फॉस्फोरस बम से लेबनान पर हमले के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता है, भले ही हमला इजराइल ने किया हो। दरअसल लेबनान पर फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर ईरान इसलिए तिलमिला उठा है कि ये बॉम्ब बेहद विध्वंसकारी होता है। इससे बड़े रिहायशी इलाके पर हमला किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेज धमाका होता है। आसपास का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धमाके के 7 मिनट तक फास्फोरस बॉम्ब का असर रहता है। इस दौरान लाल रोशनी के बाद जहरीला सफेद धुआं निकलता है।
अगर बॉम्ब इमारतों, बंकर पर फटे तो आग लग जाती है। इसके अलावा धुएं की जद में आने वाले लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, सांस लेने पर फेफड़े जल जाते हैं। इसके अलावा शरीर का 10% हिस्सा जल जाता है। फास्फोरस बॉम्ब से पहले भी कई दफा अटैक किया जा चुका है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। 1966 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था। 2004 में इराक के शहर फलूजा पर अमेरिका ने बॉम्ब फेंके थे। 2008 में इजराइल ने गाजा पर दागे थे बॉम्ब, जबकि पिछले साल 2022 में अब तक कई बार रूस ने यूक्रेन पर इनका इस्तेमाल किया और इस साल इजराइल ने इस बॉम्ब से गाजा और लेबनान को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी इजराइल समझ चुका है कि गाजा की तरह ही लेबनान फ्रंट कभी भी धधक सकता है। इसलिए वो अभी से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस करने में लगा है। जाहिर है ऐसे में ईरान बौखलाएगा और इजराइल पर अटैक कर सकता है। अगर लेबनान के साथ ईरान आया तो अरब में युद्ध का नया समीकरण तैयार हो जाएगा। जबकि अभी तक ईरान प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देता आया है, लेकिन अब वो खुलकर युद्ध में कूद सकता है। ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए हथियारों की नुमाइश करता रहा है। एक दिन पहले उसने ड्रोन से एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट भी किया, जबकि कई विध्वंसक हथियार उसने हमास और हिजबुल्लाह को भेजे हैं। यानी ईरान धीरे धीरे तैयारी कर चुका है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वो तुरंत एक्शन में आ सके। ईरान के विदेश मंत्री ने इसका इशारा भी दे दिया है। उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ते जाएंगे। इसी तरह लाल सागर में हूती हमले करता रहेगा, जबकि इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। यह सबूत है कि अब एक बड़ा इलाका वॉर जोन में बदल चुका है। ईरान लगातार इस्लामिक देशों की गोलबंदी कर रहा है। वो इसे धर्म युद्ध में बदलना चाह रहा है, जिससे अरब से पश्चिमी ताकतों का सफाया हो जाए। ईरान चाहता है कि वो सभी इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके इजराइल का सफाया कर दे, जिससे स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बन सके और ईरान उसे रिमोट से कंट्रोल करे। ईरान के इस मंसूबे की भनक इजराइल को है। यह खुलासा मोसाद ने किया है, जो लगातार ईरान की जासूसी कर रहा है। 7 अक्टूबर से पहले तक 27 मुल्कों से मोसाद ने इनपुट लिया था, जिसके बाद ईरान के इरादे जाहिर हुए। इसके लिए मोसाद ने कई गुना खर्च किया। $1.5 बिलियन का बजट बढ़ाकर $2.6 बिलियन कर दिया, जिससे मोसाद के जासूस अरब में ईरान के मित्र देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके, साथ ही ईरान की सैन्य ताकत की जानकारी इकट्ठा कर सके, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी शामिल थी। इजराइल का पूरा फोकस ईरान पर रहा। अमेरिका भी ईरान के दबदबे को खत्म करना चाहता था, लेकिन ईरान की जासूसी के चक्कर में मोसाद इस बात से चूक गया कि ईरान से पहले हमास उसके लिए नासूर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के ठिकाने पर हुआ है हवाई हमला। रॉकेट लॉन्चर साइट पर गिरा बॉम्ब। हमले में कई हमास लड़ाके भी ढेर हो गए हैं। 250 रॉकेट और मोर्टार और मिसाइल नष्ट हुए हैं। हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि जंग के 67 दिन बीत जाने के बाद भी हमास की लीडरशिप का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया। लिहाजा अब सिनवार, दायफ और अबैदा जैसे हमास के कमांडरों को मारने के लिए बेंजामिन ने लेडी कमांडो की ब्रिगेड को गाजा में उतार दिया है। और जानते हैं, 5000 लेडी कमांडो ब्रिगेड की इस ब्रिगेड को चीता बटालियन कहा जाता है। आखिर कैसे हमास का काल बनेगी आईडीएफ की चीता बटालियन की तेज रफ्तार और अचूक प्रहार से दुश्मन का संहार कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में।
गाजा में बरसता ये गोला बारूद इजराइल का प्रतिशोध है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जंगी सनक है हमास को तबाह करने की, उसका वजूद मिटाने की और पूरे अरब वर्ल्ड को उकसाने की। बीते 67 दिनों से गाजा सुलग रहा है। वजह है आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जो प्रचंड तरीके से जारी है। मगर इसी बीच गाजा के बैटल ग्राउंड से एक्सप्लोसिव खबर सामने आ रही है। वो ये कि इजरायली सेना की चीता बटालियन सीक्रेट मिशन के लिए गाजा जाएगी। आईडीएफ की चीता बटालियन में लेडी कमांडो शामिल है। चीता बटालियन का मकसद हमास लीडर का खात्मा है। चीते जैसी रफ्तार, टारगेट पर अचूक प्रहार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार। इजराइल की चीता बटालियन की यही खूबी उसे युद्ध के मैदान में सबसे घातक और खूंखार बनाती है। वैसे तो बीते 67 दिनों से इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे ही रही है, मगर अब वक्त है हमास के टॉप कमांडर और सीनियर लीडर्स को टारगेट करने का। लिहाजा पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड को गाजा भेजने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मसलन आपको बता दें कि आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल हर लेडी कमांडो कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर होती है, क्योंकि इन लेडी कमांडो को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। केमिकल वॉरफेयर के साथ साथ आतंकियों से आर पार की जंग लड़ना, आर्टिलरी और लाइट इन्फेंट्री जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ सुरंग ऑपरेशन को पूरा करने में भी ये कमांडो माहिर होती हैं। वहीं आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल कमांडो की सबसे बड़ी खासियत होती है युद्ध क्षेत्र में अचूक निशाना, यानी हर हाल में दुश्मन का दी एंड। चीता बटालियन की यही फाइटिंग स्किल उसे सबसे अलग बनाती है और शायद यही वजह है कि इजराइल की लेडी कमांडो ब्रिगेड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ को गाजा में महिला फोर्स उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो चुकी है? क्या आईडीएफ के सैनिक जंग में उतरने से इनकार कर रहे हैं? या फिर हमास की संपूर्ण खात्मे में आईडीएफ की मेन फोर्स नाकाम रही है? तो आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस ने चीता बटालियन को खास मिशन के लिए गाजा में उतारा है। लेडी कमांडो ब्रिगेड को सीक्रेट टारगेट दिए गए। वो ये कि लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हमास लड़ाकों तक पहुंचना, हमास के सीनियर लीडर्स के ठिकानों की तलाश करना, मोसाद और शिन बेट एजेंट्स के साथ मिलकर काम करना, गाजा में मौजूद सुरंगों में घुसकर कॉम्बैट ऑपरेशन करना। आमतौर पर इजराइल की लेडी कमांडो बॉर्डर पर तैनात रहती है। इजरायली सेना में करीब 18% महिला ब्रिगेड है, मगर इजराइल ने साल 2015 में बर्दालास यानी चीता बटालियन की शुरुआत की। सबसे पहले इस बटालियन को जॉर्डन से लगी सीमा पर तैनात किया। आपको बता दें कि चीता बटालियन आईडीएफ की तीसरी मिक्स्ड टुकड़ी है, जिनमें महिला कमांडो के साथ पुरुष भी शामिल हैं। चीता बटालियन के यूनिट में 5000 महिला जवान हैं। वहीं चीता बटालियन के एक ग्रुप में 15 लेडी कमांडो हैं। इस ग्रुप की लेडी कमांडो एडवांस हथियारों से लैस होती हैं।
टैवोर असॉल्ट राइफल और मोर्टार चलाने में माहिर होती हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 1948 में इजरायली सेना ने महिलाओं को कॉम्बैट रोल में आने की मंजूरी दी थी, मगर इसके बाद महिलाओं के उच्च पदों पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर साल 2000 के बाद हालात बदले और महिलाओं की एंट्री आर्मी, पुलिस जैसे महकमों में होने लगी। और अब तो हमास जैसे खूंखार संगठन और लड़ाकों का खात्मा करने की जिम्मेदारी चीता बटालियन की लेडी कमांडो को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन तेज हो गया है। आईडीएफ को हथियारों का जखीरा मिला है। सड़क के नीचे विस्फोटक लगाए गए थे। सेना ने विस्फोटक के गोदाम को नष्ट कर दिया है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास, हूती और हिजबुल्लाह के पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं, जिनके दम पर वो इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन प्रॉक्सी गुटों को हथियार मुहैया कराने वाला ईरान अकेला नहीं है। गाजा की जंग में चीन का भी नाम आया है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों को चीन भी हथियार पहुंचा रहा है। उन हथियारों में घातक मिसाइलों से लेकर अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन भी शामिल हैं। सवाल है कि चीन से ये हथियार हूती जैसे संगठनों के पास कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा युद्ध पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। इजराइल हमास जंग पर TV9 भारतवर्ष का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के करीबियों पर सबसे विस्फोटक रिपोर्ट। गाजा की जंग में ड्रैगन कनेक्शन। इजराइल के खिलाफ क्या हूती को चीन से मिले हथियार। ये बात तो दुनिया जानती है कि गाजा युद्ध में इजराइल पर हमले कर रहे प्रॉक्सी गुटों को हथियार और सैन्य मदद ईरान मुहैया करा रहा है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के हथियारों का स्पॉन्सर ईरान तो है ही, लेकिन अकेले ईरान उनके हथियारों की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इसलिए अब इन प्रॉक्सी संगठनों को ईरान की मदद के अलावा अलग अलग देशों से भी हथियार भेजे जा रहे हैं। हमास को यूक्रेन के ब्लैक मार्केट से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को रूस से वैगनर ग्रुप और सीरिया के जरिए हथियार मिल रहे हैं। वहीं हूती को चीन से हथियार मिल रहे हैं। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर लगातार इजराइल को भी खुफिया जानकारी मिल रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जो कंपनियां हूती को हथियार पहुंचा रही हैं, उनके बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि हमास और ईरान के समर्थक गुट हूती को चीन से किस तरह हथियार सप्लाई हो रहे हैं। कैसे गाजा की जंग में चीन के बारूद हूती के हाथों में पहुंचकर इजराइल को झुलसा रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की कई कंपनियां ईरान के जरिए प्रॉक्सी संगठन हूती को हथियार पहुंचा रही हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम लेहुआ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कंपनी लिमिटेड का है। चीन में इस कंपनी के दफ्तर हैं। चीन के अलावा इस कंपनी के ऑफिस हांगकांग और लेबनान में भी हैं। इस कंपनी के मालिक अदेल मोहम्मद शेरी की तलाश मोसाद कर रही है। मोसाद अदेल मोहम्मद के करीबियों की भी तलाश कर रही है। पिछले
लंबे समय से इजराइल को चीन की इस कंपनी और उसके मालिक के बारे में जानकारी थी। लेकिन इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद चीन की इस कंपनी और उसके मालिक के बारे में ज्यादा डिटेल जुटाना चाह रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि चीन की कंपनी हूती को कौन से हथियार मुहैया करा रही है और वो हथियार इजराइल के लिए कितने घातक हैं। हूती को चीन से QW सीरीज की मिसाइल QW-1M मिल रही है जो सतह से हवा में मार सकती है। इसके अलावा FN-6 मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। चीन की कंपनी से हूती को रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल, ड्रोन और नेवल माइंस भी मुहैया कराई जा रही हैं। खुफिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन की यह कंपनी हूती के अलावा लेबनान की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लिए भी काम करती है। इस चीनी कंपनी का मालिक अदेल मोहम्मद हिजबुल्लाह के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की खरीद करता रहा है। खुलासा हुआ है कि चीनी बिजनेसमैन अदेल मोहम्मद की कई शेल कंपनियां ईरान में भी काम कर रही हैं। शेल कंपनियों के माध्यम से ओमान की खाड़ी में ईरान के पोर्ट से बोट्स के जरिए हथियारों को यमन भेजा जाता है। ईरान के जस्क बंदरगाह से हथियारों की सप्लाई की जाती है। इजराइल ने हूती को हथियार सप्लाई करने वाली शेल कंपनियों की सारी जानकारी जुटा ली है। इजराइल इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की भी मदद ले रहा है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इजराइल और हमास की जंग को बढ़ाना चाहता है, इसलिए ड्रैगन ईरान के प्रॉक्सी हूती को मजबूत करने में लगा है। उधर इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती का भी पूरी तरह से खात्मा करने की तैयारी कर चुका है। इजराइल हूती पर सीधा हमला करने से बच रहा है, इसलिए इजरायली सेना अब हूती को मिलने वाले हथियारों की खेप को ही तबाह कर देना चाहती है। लेकिन इजराइल के लिए ईरान की प्रॉक्सी गुटों को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई रोक पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को यूक्रेन के ब्लैक मार्केट से आसानी से हथियार मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह के हाथों में रूस के वैगनर ग्रुप और सीरिया के जरिए भी हथियार पहुंच रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी हाल ही में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह और हमास आज की तारीख में यूक्रेन के ब्लैक मार्केट से आसानी से हथियार खरीद सकते हैं। जाहिर है प्रॉक्सी गुटों को हथियारों की लगातार सप्लाई से अरब में बारूदी विध्वंस बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास हिजबुल्लाह की तरह यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अपने जंगी तेवरों से लाल सागर में बारूदी कोहराम मचा रहे हैं और इस बार हूती मिसाइलों के टारगेट पर था नॉर्वे का ऑयल टैंकर शिप, जिस पर हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया। लेकिन इस हमले के साथ ही अब लाल सागर का ब्लू बैटल ग्राउंड में तब्दील होना तय है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाने के लिए इजराइल अमेरिका ने कमर कस दी है। मगर लाल सागर में हूती के दबदबे को कम करना कैसे चुनौतीपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर लाल सागर में बारूदी बवंडर उठी। एक बार फिर लाल सागर का इलाका मिसाइलों के हमलों से दहका। एक बार फिर हूती के जंगी इंतकाम का ट्रेलर दुनिया ने देखा। गाजा में 67 दिनों से हमास इजराइल के बीच जंग तो जारी है, मगर इसके साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे ताजा हमला एक बार फिर देखने को मिला। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला किया। हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी। बाबा अल मंडप क्षेत्र से हूती ने मिसाइल अटैक किया।
मार्के का ये टैंकर ऑयल से भरा हुआ था, जिसकी सप्लाई इजराइल को होनी थी। मगर इसी दौरान लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइलों से नॉर्वे के टैंकर पर धावा बोल दिया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मगर इस अटैक के बाद इजराइल और अमेरिका का माथा ठनक गया है। लाल सागर में हूती के इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों एक्शन में आ गए, क्योंकि यह कोई पहला वाकया नहीं है जब लाल सागर से गुजरते किसी शिप या जहाज को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया। हमास की तरफ से हूती विद्रोही भी इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। आए दिन हूती विद्रोही लाल सागर में बारूदी कोहराम मचाते रहते हैं। चंद रोज पहले ही यमन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए थे और हूती विद्रोहियों के ड्रोन के टारगेट पर इजराइल के कार्गो शिप थे। हालांकि आईडीएफ ने हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर दबदबा है। पिछले 1 महीने से उसने पश्चिमी देशों के कार्गो शिप पर कई हमले किए हैं। यहां तक कि 2 इजरायली शिप को अगवा भी कर लिया है, जिसे यमन पोर्ट पर रखा हुआ है। हूती का साफ कहना है कि वो सिर्फ राहत सामग्री लेकर आ रहे जहाजों को छोड़ेगा, बाकी किसी को नहीं बख्शेगा। खास बात यह कि हूती विद्रोहियों की बारूदी साजिश में यमन आर्म फोर्स भी शामिल है। बस इसी बात से महाशक्ति अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की घेराबंदी कर ली है। इतना ही नहीं, लाल सागर में बारूदी माइंस बिछा दी है। ऐसे में अगर अमेरिकी नौसेना लाल सागर में एंट्री करती है तो फिर यूएस फ्लीट का तबाह होना तय है। ऐसे में अमेरिका अब अरब देशों से बातचीत कर यमन की घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि यमन पर कंट्रोल कर हूती विद्रोहियों की लाल सागर में बादशाहत या फिर दादागिरी को खत्म कर सके। हमास के समर्थक गुट इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे चरमपंथी गुटों ने हमले की धमकी भी दे दी है। हमास और उसके समर्थक गुटों का कहना है कि गाजा में युद्ध विराम न होने पर इजराइल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इजराइल ने गाजा के बाद वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक भी जंग का बड़ा मैदान बन गया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने गाजा की तरह ही विध्वंस की शुरुआत कर दी। वेस्ट बैंक में नए हमलों से यहां बड़े युद्ध का सीन दिखने लगा है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामी अल जंदाब में तलाशी अभियान शुरू किया। तोबास इलाके के शिविर में इजरायली सेना घरों में घुसकर तलाशी ले रही है। इजरायली सेना का दावा है कि तोबास के शिविर में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, जिनकी तलाशी के लिए आईडीएफ ने घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन हमास का दावा है कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक के शिविरों में बेगुनाह लोगों को निशाना बना रही है। वेस्ट बैंक में जब इजरायली सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो यहां लोगों के साथ उसकी झड़प भी हुई। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर आरोप लगा कि उसने एक बार फिर मस्जिद में गए लोगों को टारगेट किया। इस दौरान इजरायली सेना के साथ लोगों की झड़प भी हुई। वेस्ट बैंक के लोगों ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर आम लोगों को टारगेट कर रही है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में एक अस्पताल पर भी बुलडोजर से हमला किया। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना के ड्रोन भी लगातार उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। जाहिर है इजराइल वेस्ट बैंक में गाजा की तरह ही बड़ा ऑपरेशन करना चाहता है।
इजराइल और हमास के बीच गाजा जंग अब बेहद विध्वंसक रूप ले चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के पीछे अहम वजह यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अल-अक्सा के जवाब में ही हमले शुरू किए थे।